सातों चरण का चुनाव खत्म। अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर परिणाम क्या होने वाला है। लेकिन परिणाम से पहले किसको कितनी सीटें मिलेंगी, उससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स भी आपके सामने आ रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, किसे जीत मिलेगी और किसे हार मिलेगी। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर, एक चौंकाने वाला अनुमान मुंबई सट्टा बाजार का है। उस अनुमान में एनडीए और इंडिया को कितनी सीटें मिल रही हैं, यह हम आज आपको बताएंगे। राज्य दर राज्य किसको कितनी सीटें मिलेंगी, जो अनुमान मुंबई सट्टा बाजार का है, उस पर आपसे बात करेंगे। मुंबई सट्टा बाजार की भविष्यवाणी, सामने आया मुंबई सट्टा बाजार का चौंकाने वाला आंकड़ा, बीजेपी को बड़ा झटका। ये कहना है मुंबई सट्टा बाजार का, जो तमाम ये खबरें भी छपी हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी को झटका देती हुई ये ईटीवी भारत की खबर है जो उन्होंने छापी है। इसमें जो खबर छपी है उसके मुताबिक मुंबई सट्टा बाजार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 10 और भाजपा को 19 सीटें दे रहा है। तमाम अलग अलग राज्यों का आकलन किया है। क्या है आकलन में वो आपको बताएंगे। और शुरुआत करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट से कि टोटल जो सीटें हैं 543, उसमें किसको क्या मिल रहा है। मेरे पीछे वो आंकड़ा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि इंडिया को कितनी सीटें मिलेंगी और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। तो इंडिया को 348 सीटें और बीजेपी को 195 सीटें। ये मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान है। आप देख सकते हैं इंडिया 348 और बीजेपी 195 सीटें, यानी सट्टा बाजार जो मुंबई का है उसके मुताबिक देश में प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया की सरकार बन रही है। अब आपको वो भी दिखाते हैं कि अलग अलग राज्यों में सट्टा बाजार ने एनडीए और इंडिया में कितनी कितनी सीटें बांटी हैं। ये टोटल सीट का आंकड़ा है। एक बार फिर आपको बता दें कि इंडिया को 348 और बीजेपी को 195। लेकिन इसके साथ बात बिहार की, वो बिहार जहां पिछली बार 39 सीटें एनडीए जीत गया था, उस बिहार में इस बार मुकाबला हुआ है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच। मुकाबला हुआ है नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के बीच। मुकाबला हुआ है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच। वहां क्या है, वहां 40 सीटें हैं कुल लोकसभा सीटें। इन 40 में इंडिया 25 सीटें। पिछली बार क्या परिणाम था, 39 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, लेकिन इस बार महज 15 सीटें। मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक, यह अनुमान मुंबई सट्टा बाजार का है। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य है पंजाब, जहां 13 सीटें हैं, उनमें 12 सीटें इंडिया के साथ और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक। अगला राज्य हरियाणा, 10 सीटें, इंडिया को 5, बीजेपी को 5। यह मुंबई सट्टा बाजार का आकलन है हरियाणा को लेकर, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर। और इसके बाद जल्दी से आपको अगला राज्य बताते हैं। अगला राज्य असम है, कुल सीटें 14, इंडिया 6, बीजेपी 8। बीजेपी यहां ज्यादा है लेकिन 6 सीटें इंडिया गठबंधन भी ले जा रहा। दिल्ली, सबकी नजर जिस दिल्ली पर, जो देश की राजधानी है, उस दिल्ली पर क्या आकलन है मुंबई सट्टा बाजार का। 3 सीटें इंडिया, 4 सीटें भाजपा, टोटल सीटें 7। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य, 5 लोकसभा सीटों वाला राज्य, वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन यहां भी जीत रहा है और 3 सीटें बीजेपी के खाते में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य जहां पर चुनाव हुए थे विधानसभा के। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली बार क्लीन स्वीप था बीजेपी का, लेकिन इस बार मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक 10 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस लेकर के जा सकती है। बीजेपी यहां 15 सीटें जीत सकती है। कर्नाटक, दक्षिण का राज्य, 28 सीटों वाला राज्य, यहां इंडिया 20 सीटें जीतता नजर आ रहा है। बड़ी उपलब्धि अगर मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों की माने, और यह कहा जाता है कि सट्टा बाजार के जो आंकड़े होते हैं वो 70 से 75% सही साबित होते हैं। अब आंकड़े सही होंगे या नहीं ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी को महज 8 सीटें मुंबई सट्टा बाजार दे रहा है। तेलंगाना, साउथ का राज्य है, 17 सीटें हैं, 15 इंडिया को, 2 बीजेपी को।
गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़, जहां क्लीन स्वीप हुआ था 2019 के चुनाव में, वहां 6 सीटें इंडिया गठबंधन को। यही वो राज्य है जहां से राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज की नाराजगी शुरू हुई थी। और यहां अगर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों का नुकसान हो रहा है तो यह बहुत बड़ा नुकसान है। गुजरात के बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की, पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी का राज्य है, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत गई थी, इस बार 12 पर सिमटती नजर आ रही है और 30 सीटें इंडिया के साथ जा रही हैं मुंबई सट्टा बाजार के अनुमान में। पश्चिम बंगाल में आंध्र प्रदेश साउथ का राज्य है, 25 सीटें हैं, 10 सीटें यहां इंडिया के खाते में, 3 सीटें बीजेपी के खाते में और 12 सीटें अदर्स के खाते में जाती नजर आ रही हैं। ओडिशा, नवीन पटनायक का राज्य, 21 सीटों वाला राज्य, यहां इंडिया 12 सीटें जीतता नजर आ रहा है तो 9 सीटें बीजेपी भी जीत सकती है। झारखंड, हेमंत सोरेन का राज्य, हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, चुनाव की कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाली। झारखंड में क्या हो रहा है, 14 सीटें हैं झारखंड में, 7 सीटें इंडिया, 7 सीटें बीजेपी। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, 6 सीटों वाला राज्य है, इंडिया के खाते में 5 और बीजेपी के खाते में 1 सीट मुंबई सट्टा बाजार दे रहा है। केरला, 20 सीटें, 20 की 20 इंडिया, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा मुंबई सट्टा बाजार के मुताबिक। तमिलनाडु, इंडिया 39 की 39, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा। महाराष्ट्र, जिस राज्य पर लोगों की सबसे ज्यादा नजरें हैं, महाराष्ट्र पर, जहां सबसे ज्यादा बिखराव देखने को मिले, वो महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं, वो महाराष्ट्र क्या कहता है। मुंबई सट्टा बाजार है, राज्य महाराष्ट्र है, आंकड़ा क्या है, 30 सीटें इंडिया, 18 सीटें बीजेपी, यानी एनडीए जो उसके तमाम सहयोगी घटक दल हैं, उनको 18 सीटें, इंडिया को 30 सीटें। और अब दोस्तों वो राज्य जिस पर पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं, उत्तर प्रदेश, 80 सीटों वाला राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, वो राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश तय करता है, उस राज्य में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश, 80 सीटों वाला राज्य, इंडिया के खाते में 38 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये 42 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं 80 सीटों वाला राज्य और 42 सीटें भाजपा। पिछली बार यहां एनडीए को कितना मिला था, 64 सीटें मिली थी और इस बार 42। बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान अगर ये हो जाता है, अगर ये हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान है। और इंडिया के खाते में 38 सीटें। पिछली बार अगर आप बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी यहां 5 सीटें जीती, बसपा यहां 10 सीटें जीती और कांग्रेस यहां 1 सीट जीती। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, 38 सीटें जीत सकता है और भारतीय जनता पार्टी 42 सीटें जीत सकती है। तो ये मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान है दोस्तों, जो मुंबई सट्टा बाजार ने एक अनुमान लगाया है कि उनके मुताबिक क्या होने वाला है। चाहे पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, चाहे जिस राज्य की बात करें, ये उनका अपना आकलन है मुंबई सट्टा बाजार का। और जो फाइनल टोटल नंबर उन्होंने दिया है वो 543 सीटों में से 348, यानी कि प्रचंड बहुमत, बहुमत का आंकड़ा है 272। उससे बहुत ऊपर इंडिया गठबंधन और बीजेपी बहुत नीचे 195, 200 से भी नीचे। ये मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान है। अब ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, कहां तक इसे सही माना जाए, कहां तक ये गलत है, इस पर अपने अपने आकलन, अपनी अपनी राय हो सकती हैं। लेकिन ये आंकड़ा फिलहाल चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। तमाम जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उनके बीच मुंबई सट्टा बाजार का ये आंकड़ा, मुंबई सट्टा बाजार का जो ये अनुमान सामने आया है, ये हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि ये कहता है कि 543 में से 348 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है, जबकि एनडीए जो बीजेपी है वो 195 पर सिमट सकती है।